फिर से आप एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है एसओपी जो यूजीसी नेट के द्वारा पब्लिश किया गया है एक नोटिस जहां पे बताया गया है कि जो 2024 से जो लिया जाएगा हर एक अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो एडमिशन लिया जाएगा किस प्रोसेस से लिया जाएगा, क्या इसका पूरा प्रोसेस होने वाला है, पूरा क्या कौन सा मीटिंग में कब ये निर्णय लिया गया है। वैसे बच्चे जो नॉन सीईटी वाले हैं क्या उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम लोग इस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन सीईटी वाले बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे चांसेस मिलेगा। कैसे चांसेस मिलेगा ये जब हम पूरा एसओपी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखना बिना स्किप किए हुए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना, बिना स्किप किए हुए देखना। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो नॉन सीईटी वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्यों फायदेमंद होने वाला, जब लास्ट तक वीडियो अगर आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इतना दिनों से हेल्प कर रहा हूँ। तो तो उससे क्या होता है कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, तो इसलिए आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। पहला जो नोटिस का अगर आप लोग ज़रूर आपके पास पहुंच गया, नहीं पहुंचा होगा तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सिर्फ ये इनका कहना ये है कि द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर एसओपी जो इशू किया गया है यूजीसी के द्वारा, जो भी डेट दिया गया है ये 7/6/2024 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो जो भी सीटें वैकेंट होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बस वो उसके अकॉर्डिंग ही होने वाली है। बस ये यही कहता है फर्स्ट वाला। सेकेंड अगर हम बात करें, जहाँ पे ये मीटिंग जो हुआ था 572 मीटिंग हेल्ड किया गया था 20 सितंबर 2023 को, जहाँ पे इसको अप्रूव किया गया था कि ये जो प्रोसीड्यूर है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी ऑल ओवर इंडिया में इसी प्रोसेस के द्वारा वहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये लास्ट वाला जो है जहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। और यूजीसी का जो नेट जो फोकस है वो किस पे रहा है। It has to the notice of the UGC NET that seats remained vacant in the some of the central universities even after the थर्ड एंड फोर्थ राउंड ऑफ द काउंसलिंग। अगर हम देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में जहाँ पे 6 काउंसलिंग भी हुआ, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर 3 काउंसलिंग या 4 काउंसलिंग 5 या 6 काउंसलिंग भी अगर होता है उसके बावजूद भी अगर सीटें वैकेंट रहती है, मतलब सीटें खाली रह रही है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट जहाँ पे सीटें लगभग 20 सीटें से भी ज़्यादा खाली है, तो आपके लिए भी चांसेस बन सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, टू कीप द सीट्स वैकेंट ऑफ द इंटायर द एकेडमिक ईयर इज नॉट ओनली द वेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज and but the also the result in the Daniel the quality the higher education to many students who aspire to the pursue the higher education in the central university of hence in the order to the facilitate the यहाँ पे जो भी लिखा है इसका मतलब यही कहना चाहता है कि जो भी सीटें वैकेंट रह जाती है तो वो एक तरह से ना वेस्ट हो जाता है रिसोर्सेज, जो भी वेस्ट, जो भी वहाँ पे फैकल्टी पढ़ाते हैं उनको भी पढ़ाने में मन नहीं करता है। तो इस बार इन्होंने ऐसा किया है कि अगर एक डिपार्टमेंट में 40 सीटें हैं तो उनको पूरा भरने का इस बार प्रयास किया गया है, चाहे वह ऑनलाइन काउंसलिंग लिया जाए, चाहे वह स्पोर्ट काउंसलिंग किया जाए, चाहे वह अलग से एग्ज़ाम लेना पड़े। एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा हम लोग उस पर भी बात करने वाले हैं। पहला जो है पॉइंट यहाँ पे, सीयूटी स्कोर विल रिमेन द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर द एडमिटिंग स्टूडेंट्स। ये हर एक सेंट्रल स्टडीज़ का यही नियम है कि सीयूटी तो कंपलसरी है, सीयूटी एग्ज़ाम कंपलसरी है, उसके द्वारा ही एडमिशन होगा। लेकिन नॉन सीयूटी वालों का क्या होगा, बात करते हैं उसके बारे में भी। सेकेंड पॉइंट है, हाउ एवर द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द सीयूटी बट may or may not have applied to the respective university for the course program earlier may also be considered। अब जैसे क्या है कि आपने सीयूटी एग्ज़ाम दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा का आपने फॉर्म फिल कर दिया, और वैसे बच्चे जो हरियाणा का फॉर्म फिल नहीं किया वो क्या करेंगे, वो भी बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन ले सकते हैं। इस बार से ये भी नियम है, पिछला बार भी था सेम, लेकिन इस बार से भी वही है सेम। थर्ड पॉइंट क्या है, जहाँ पे फर्दर स्टूडेंट्स हु अपीयर द सीयूटी मे द कंसीडर द इस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट पेपर इन द विच दे अपीयर एंड यही जिसका कहना है कि जो भी आपका डोमेन पेपर है उस डोमेन पेपर के द्वारा आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। In case seat the still the remain vacant even the after the accepting the list of the applicants who appeared the CET the application may take the recourse of कह रहे हैं कि वैसे चीज़ जब सीटें फिल करते हैं, लेकिन जब सीटें वही बाद में वैकेंट हो जाती है तब क्या करेंगे वहाँ पे। पहला है, द यूनिवर्सिटी में कंसिडर द कंडक्टेड एन एंट्रेंस एग्जाम एंड इट्स ऑन लेबल। देखो यहाँ पे आपके लिए आ चुका है, the university may consider conducting the entrance examination at its own level or the consider the department of university may conduct the screening test।
मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, आपको समझ में आ रहा है? एक एंट्रेंस टेस्ट, जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा हर एक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। मतलब सपोज दैट कि कोई एक डिपार्टमेंट है, चाहे वह एलएलबी का हम बात करें, एलएलबी में 20 सीटें हैं, उसके बावजूद भी ओपन काउंसलिंग होती है, तो उसके बावजूद भी 5 सीटें खाली रहती है। तो क्या करेगी डिपार्टमेंट, वहाँ पे एक अलग से क्वेश्चन बनाएगी और वेबसाइट पे पब्लिश करेगी कि आपका जो एग्ज़ाम है इस दिन है, उस दिन आपको जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर उसमें आप पास करते हो तो आपको एलएलबी में एडमिशन मिल जाएगा, ये इनका कहना है। द यूनिवर्सिटी में एडमिट द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। मतलब जो एग्जामिनेशन होगा, चाहे वह स्क्रीनिंग टेस्ट हो, चाहे वह रिटन आपका एग्जाम होगा, उसमें आपका जितना स्कोर आएगा उस स्कोर के बेसिस पे, उसी स्कोर के बेसिस पे आपका वहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। मतलब जो नॉन सीईटी वाले बच्चे हैं उनको इस बार थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन आपका यहाँ एडमिशन हो सकता है अगर सीटें खाली रहती है तो। मैं आपको बता दूं, वैसे बच्चे जो चाहते हैं कि हम एडमिशन ले, नॉन सीईटी वाले बच्चे, तो आप ज़रूर यहाँ पे ट्राई करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे सीटें खाली रहती है। मैं आपको बता दूं, चाहे वह फिजिक्स का बात करें, वह मैथमेटिक्स का बात करें, चाहे बायोमेडिकल, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट बात करें, चाहे पॉलिटिकल साइंस की भी बात करें, वहाँ पे लास्ट में होते होते ना 3 से 4 सीटें जो है खाली रह जाती है। मैं हर एक डिपार्टमेंट का बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक डिपार्टमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ। तो जितने भी डिपार्टमेंट का बच्चे देख रहे हैं, आप ऑनलाइन ही कम से कम जुड़िए, लेकिन जुड़िए। अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर नहीं लेना है एडमिशन तो मत जुड़िए। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में मैंने लगभग 420 से प्लस वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। उस वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को अगर जानना है तो आपको पहले वीडियो देखना पड़ेगा, तब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में जान पाओगे, तब आप वहाँ पे एडमिशन लेने के बारे में सोचो। वैसे आप मत सोचो। डीओ से बेटर मैं कहता हूँ सीयूएच। क्यों? क्योंकि सीयूएच में मात्र 40-50 सीटें होती है, रेगुलर क्लासेस होती है। वहीं अगर हम डीओ का बात करें, एक बैच में 200 बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पाती है। फैकल्टी वहाँ पे 1/1 जो रेशियो होना चाहिए वह बात करने का, वो नहीं बात हो पाता है, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। द इंटायर एडमिशन प्रोसेस हैज़ बी बेस्ड ऑन द मेरिट और ट्रांसपेरेंसी। यहाँ क्या बोल रहा है ट्रांसपेरेंसी? मुझे एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम होता है तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ होगा? मार्क्स में ऊपर नीचे भी हो सकता है, यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहता भी हूँ कि ट्रांसपेरेंसी हो और ऐसा कुछ करप्शन मुझे देखने को यहाँ ना मिले। Further, the reservation, the roster, the cell apply for the division to course the program in the all cases. The university will ensure the timely completion in the इनका ये भी कहना है कि जो भी है समय समय पर कंप्लीट करे। तो मुझे लगता है अगस्त, पूरा अगस्त तक मुझे लगता है एडमिशन का प्रोसेस चलेगा, लगभग 20 से 25 तक जाने वाला है। और उसके बीच में जो आपका हॉस्टल का प्रॉब्लम होने वाला है, मुझे लगता है कि इस बार ये सॉल्व किया जा सकता है, चाहे वह न्यू स्टूडेंट बॉयज़ हो, चाहे वह गर्ल्स हो। मोस्ट प्रोबेबली जो भी ओपन में एडमिशन लेना चाहेंगे, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको एडमिशन मिल सकता है, मैं ऐसा आशा करता हूँ। बाकी आपके जितने भी क्वारीज है, आइए ग्रुप में, वहाँ पे आपके ज्वाइन होकर के आप पूछिए, और साथ में आप इंस्टा पे आइए, वहाँ फॉलो कीजिए। अगर आपका अगर डायरेक्ट आप मेरे से बात करना है तो इंस्टाग्राम पे आकर के मैसेज कीजिए, वहाँ आपका मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।